स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। कहानी किस्सों के आज के इस एपिसोड में एक कहानी जो आज़ादी के वक्त हुए बंटवारे का एक अलग ही पहलू दिखाती है, एक अलग ही उसकी तस्वीर दिखाती है। दो देशों और उनके बीच अलग हुई चार जिंदगियों की कहानी जब बंटवारा हुआ था। बूटा सिंह और जैनब की कहानी। गदर आपने मूवी देखी होगी, ये जो मूवी है वो इसी कहानी से, असली कहानी से, बूटा सिंह और जैनब की, उसी से इंस्पायर्ड है। लेकिन फिल्मों में जैसा कि हमने आपको बताया हमेशा कि बहुत अलग तरीके से चीज़ों को दिखाया जाता है, ड्रामा किया जाता है उसमें। लेकिन असल कहानी जो थी वो गदर एक प्रेम कथा नहीं थी, वो एक बहुत ही दर्दनाक कहानी थी। उसका जो एंड था वो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक था। तो आज यही जो असल कहानी थी, बंटवारे के दौरान एक अलग जो पहलू दिखाता है हमें, आज यही कहानी आपको सुनाने वाले हैं। तो इसको शुरुआत करते हैं। साल 1947 देश आजाद हुआ, लेकिन बंटवारा भी हुआ। बंटवारे के साथ में देश आजाद हुआ, पाकिस्तान का जन्म हुआ। लोगों को दो देशों में बांट दिया गया और दुनिया ने उस समय सबसे बड़ा पलायन देखा था। लोगों को लाखों लोगों को अपने घरों को छोड़ के यहां से वहां जाना पड़ा, एक देश से दूसरे देश जाना पड़ा। हजारों लाखों लोगों की हत्याएं हुई, हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, लगातार बलात्कार दोनों ही साइड में, हिंदुस्तान की साइड में भी, पाकिस्तान की साइड में भी। इसी समय में एक यंग मुस्लिम लड़की थी जैनब। जैनब अपने परिवार के साथ में हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रही थी, जो अब उनका नया देश होने वाला था। तो इस काफिले में, जो इनका काफिला था इनके परिवार का, उसमें से जैनब इन लोगों से अलग हो जाती है। और इसके बाद में जो वहां पे जो कुछ लोग थे, ये बताया जाता है कि उसका अपहरण कर लिया गया और अब ये हिंदुस्तान में रह गई थी। उसका परिवार जो था पाकिस्तान चला गया था। यहां से जैनब का जो अपहरण हो जाता है, ये वो समय था जब कई सारी महिलाओं के साथ दोनों तरफ, पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों तरफ, कई महिलाओं के साथ में रेप हो रहे थे। लगातार उनको अलग अलग आदमी आके रेप करते थे। इसी तरह से रोज हर बार चलता था इस तरह के माहौल जो था। इन्हीं महिलाओं में जैनब भी शामिल हो चुकी थी अब। लेकिन 1947 में अमृतसर में कुछ ऐसा हुआ जैनब के साथ में जिसने उसकी जिंदगी को थोड़े एक सही रास्ते पे ला दिया। 1947 अमृतसर में जैनब को उसकी मुलाकात होती है एक आर्मी से रिटायर्ड करीबन 55 साल के बूटा सिंह से। बूटा सिंह एक रिटायर्ड फौजी थे, वर्ल्ड वॉर 2 में बर्मा में वहां पे रह चुके थे, फौजी थे पहले से, और रिटायरमेंट हो चुका था इस समय तक उनका। अगर ये जो किताब है जिससे निकाल के हम ये आपको आज ये पूरी स्टोरी बता रहे हैं, द अदर साइड ऑफ पार्टीशन, अगर इस किताब की माने तो ये बताया जाता है कि जो जैनब थी उसको बेचा गया था बूटा सिंह को। वो ऐसे अलग अलग आदमियों के उसको बेचा जाता था। उसके बाद में उसके साथ में जो गलत चीजें होती थी वो होती थी। उसके बाद में इसी तरह से वो बूटा सिंह के पास में आई थी यहाँ पे, ये बताया जाता है। अब बूटा सिंह क्योंकि इस समय शादीशुदा वो नहीं थे, कुछ दिन ये लोग साथ में यहाँ पे रहते हैं और जैनब और बूटा सिंह को समय के साथ में प्यार हो जाता है एक दूसरे से। ये लोग इसके बाद शादी कर लेते हैं और इसी के साथ में 1947 ही चल रहा था। इन लोगों की अगले साल दो बेटियां होती हैं। अब यहाँ पे बूटा सिंह और जैनब अमृतसर में रहना अपना शुरू करते हैं, आराम से ये लोग रह रहे थे। लेकिन बूटा सिंह के जो घर वाले थे, जो उनके भाई भतीजे थे और रिलेटिव्स थे, उन लोगों को ये पसंद नहीं था कि जैनब का यहाँ पे रहना। इसका एक और बहुत बड़ा कारण था कि बताया जाता है कि प्रॉपर्टी में, क्योंकि बंटवारा अब क्योंकि जैनब के जो बच्चे थे वो दोनों लड़कियां हो चुकी थी और बूटा सिंह के जो भाई और उनके भतीजे थे वो ये जानते थे कि प्रॉपर्टी में अब बंटवारा हो सकता है। तो इसी के चलते वो लोग ये नहीं चाहते थे कि प्रॉपर्टी बिल्कुल भी बटे, और उसके चलते ये चाहते थे हमेशा से कि जैनब यहाँ से चली जाए। इसी दौरान 6 दिसंबर 1947 को हुआ क्या कि इंडिया और पाकिस्तान ने, भारत और पाकिस्तान के बीच में इंटर डोमिनियन ट्रीटी पे साइन होते हैं और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग एक इसमें जो ऑर्डिनेंस था वो इशू होता है। और इस ऑर्डिनेंस के तहत ये बताया गया था कि दोनों मुल्कों से जितनी भी जो महिलाएं हैं जिनका अपहरण हुआ है, जिनके साथ में यहाँ पे अत्याचार हो रहे हैं, पाकिस्तान में अत्याचार हो रहे हैं, ऐसी महिलाओं को दोनों देशों से अब रिकवर किया जाएगा। इस ऑर्डिनेंस में यहाँ पे ये पास हुआ था और इसके बाद रिकवर करके अपने अपने देश में भेजा जाएगा। जो पाकिस्तान की महिलाएं भारत में फंसी हैं उनको पाकिस्तान भेजा जाएगा, सरकारी महकमे यहाँ पे काम करेंगे, और पाकिस्तान में जो महिलाएं हमारी भारत की, उनको वापस
रिकवर करके भारत भेजा जाएगा। दोनों देशों के यहाँ पे सरकार जो थी और जो ऑफिसर्स थे उनको काम पे लगा दिया गया। सर्च पार्टीज जो थी वो इस बीच लगातार अपना काम तेजी से निपटाने लगी, करने लगी। और इस बीच बताया जाता है आंकड़ों के मुताबिक कि दिसंबर 1947 से लेकर जुलाई 1948 तक करीब 8 महीनों में भारत से 9,362 ऐसी महिलाएं थी पाकिस्तान की, जिन्हें रिकवर करके पाकिस्तान भेजा गया, जिनका अपहरण हो चुका था यहाँ पे। और पाकिस्तान से भारत भेजी गई करीबन 5,510 महिलाएं। इसी के चलते अब हुआ क्या, ये बताया जाता है इस बुक के अकॉर्डिंग, जिसमें से हम ये स्टोरी आपको निकाल के सुना रहे हैं आज। ये बताया जाता है कि बूटा सिंह के जो भतीजे थे उन लोगों ने इन सर्च पार्टीज को ज़ैनब के बारे में बता दिया। ये जो गवर्नमेंट के सरकारी महकमे की जो भारत के अंदर ऑफिसर्स थे, उन्हें ये बता दिया कि ज़ैनब भी यहाँ पे हमारे गांव में, यहाँ पे अमृतसर के पास में एक इस तरह से आई थी और यहाँ पे अब रह रही है, शादी कर ली है इसने यहाँ पे। सर्च पार्टीज अब जब यहाँ पे पहुंची तो ये बताया जाता है कि ज़ैनब उस समय जब ये ऑफिसर्स उस गांव में पहुंचे थे तो ज़ैनब अपनी एक लड़की के साथ में, उसकी छोटी सी बेटी थी, उसके साथ में क्योंकि उनका जो खेत था वहां पे काम कर रही थी। तो जब ये यहाँ पे पहुंचती है, इनको बताती हैं ज़ैनब को कि आपको वापस जाना पड़ेगा पाकिस्तान। और यहाँ पे उसके पास में कोई चारा नहीं था। और इसी के साथ ये बताया जाता है कि यहाँ पे बूटा सिंह और ज़ैनब को अलग होना पड़ा। बूटा सिंह और ज़ैनब अब अलग होते हैं। 2 बच्चियां थी, एक बच्ची बूटा सिंह के पास में रह गई जो बड़ी बेटी थी, और छोटी जो बेटी थी उसको ज़ैनब के साथ में भेजा गया। ये बताया जाता है कि उस समय जब ज़ैनब यहाँ से निकल रही थी अपने घर से पाकिस्तान के लिए, पूरा जो वो गांव था, वो गांव उनके घर के बाहर आके खड़ा हो गया था। और नज़ारा कुछ इस तरह का था कि जो छोटी बच्ची थी उसको अपनी गोद में लिए ज़ैनब बाहर निकलती है, दूसरे हाथ में उसके कपड़ों की पोटली थी। और उसके बाद सरकारी जीप में बैठते ही उसने अपने बूटा सिंह से, जो उसका पति था, उससे कहा कि तुम ध्यान रखना इन बच्ची का, ये जो बच्ची है हमारी, इसका ध्यान रखना और फिक्र मत करना, हम जल्दी ही मिलेंगे। तो इस तरह से यहाँ से बूटा सिंह और ज़ैनब जो थे वो अलग हो जाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस कहानी में आपको बता दें, अगर आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आपका सपना है इस एग्जाम को क्रैक करना, या आप चाहते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करना अपने फ्यूचर में आगे और बनना चाहते हैं आईएएस, तो यहाँ पे भारत का बेस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्टडी IQ आपके लेकर आया एक प्रोग्राम P2I, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू इस प्रोग्राम का नाम है। और यहाँ पर आपको प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। कई सारे यहाँ पे सहूलतें मिल जाते हैं, हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं, हिंदी इंग्लिश तीनों भाषाओं में बैचेस मिल जाते हैं, मॉर्निंग बैच है, इवनिंग बैच है, और कई सारे ऐसे एडवांटेजेस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इस बैच में। बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है ये जो कोर्स है आपकी तैयारी को। P2I ये जो कोर्स है, आप अगर इसको लेना चाहते हैं तो यहाँ आपको नीचे एक कोड दिख रहा होगा, विजय लाइव। आप इस कोड को लगाते ही जो आपको 70,000 का कोर्स है वो 30,000 रुपये में मिल जाता है, 29,999 में आपको मिल जाता है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि ये जो तैयारी हो बहुत ज़्यादा खर्चा इसमें होता है, महंगी पढ़ाई है यूपीएससी की, CSE की। यहाँ पे आपको भारत का बेस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म बहुत जेन्युइन रेट्स में, यकीन मानिएगा इतने कम दामों में आपको यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है और आपको आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया जाता है। तो जैसे ही आपको, अगर आप चाहते हैं ये कोर्स लेना, तो आपको यहाँ पे एक कोड लगाना है और इस कोड को लगाते ही आपको एक बहुत बड़ा डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आप अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। तो जल्दी से जल्दी अपना कोर्स सिलेक्ट करिए, इस कोड को लगाइए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। ज़ैनब अब यहाँ पे क्योंकि पाकिस्तान पहुँच चुकी थी और इसी तरह से अब समय निकलना शुरू होता है। पाकिस्तान में ये नज़ारा था वहाँ पे कि ज़ैनब के जो घर पे जब वो गई तो वहाँ पे उसको पता चलता है कि उसके जो माँ बाप थे वो दोनों ख़त्म हो चुके थे, मर चुके थे इस पार्टीशन के बीच में। और इसके बाद में यहाँ पे ये था कि उसके घर वालों को, ज़ैनब को, जो सरकार थी वहाँ पे पाकिस्तान ने, वहाँ पे उनको पाकिस्तान के लयालपुर के अंदर एक ज़मीन दी हुई थी कंपनसेशन पे। क्योंकि जो इंडियन प्रॉपर्टी अपनी और जो ज़मीन, अपना घर जो छोड़ के वो लोग भारत में आए थे, भारत के पंजाब में, वहाँ पे इन लोगों को उसके कंपनसेशन में ज़मीन दी जाती है लयालपुर के अंदर पाकिस्तान के। अब यहाँ पे ये जो ज़मीन थी, इस ज़मीन में ज़ैनब की क्योंकि एक बहन भी थी, तो इन दोनों बहनों का अपनी पिता के हिस्से में उस ज़मीन के अंदर भी हिस्सा था। इनकी देखभाल वहाँ पे कर रहे थे एक इनके अंकल, इनके रिलेटिव थे। अब इनके वो जो अंकल थे ये चाहते थे कि ये जो ज़मीन का हिस्सा जो ज़ैनब के हिस्से में आएगा वो हमारे घर के अंदर ही रहना चाहिए, क्योंकि अब ये वहाँ से वापस तो आ गई है पाकिस्तान में।
लेकिन अब जब इसकी अगर शादी हुई तो ये हिस्सा जो हमारा है प्रॉपर्टी का वो बाहर जा सकता है। तो उनका ये सोचना था कि ये जो हिस्सा है वो हमारे घर में रहे। इसकी वजह से उन्होंने ये चाहा कि उन्हीं के लड़के से, अपने ही लड़के से ज़ैनब की शादी करा दी जाए। जब उसको ये बताया गया तो लड़का जो था वो शादी करने के लिए राजी नहीं था शुरुआत में, क्योंकि उसको ये पता था कि ये बहुत समय तक भारत में रह के आ रही है बूटा सिंह के साथ में। तो ये यहाँ पे बताया जाता है कि ज़ैनब का जो पति जो बाद में हुआ है वो पहले शादी करने के लिए भी राजी नहीं था। लेकिन अब कुछ दिन यहाँ पे समय बीतता है और इसी के बाद में, कुछ समय निकलने के बाद, कुछ महीनों के बाद में ज़ैनब की अपने कज़न के साथ में शादी हो जाती है। उसकी शादी यहाँ पे करा दी जाती है। इस बीच में बूटा सिंह के पास एक चिट्ठी आई थी, एक खत आया था, और ये बताया जाता है कि बूटा सिंह को एक खत ज़ैनब के पाकिस्तान से पड़ोसी ने भेजा था ज़ैनब के कहने पर। तो यहाँ पे ये जो खत आया था उसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर ज़ैनब को प्रेशराइज किया जा रहा है उसकी फैमिली के द्वारा, वो उसके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं शादी करने के लिए। जैसे ही यहाँ पे बूटा सिंह को ये पता चला था कि उसकी शादी होने वाली है, दोबारा उसकी शादी कराई जा रही है, यहाँ से लगातार बूटा सिंह ने ये अपना कोशिशें जारी कर दी थी पाकिस्तान जाने की। अब पाकिस्तान जाना उस समय इतना आसान कुछ था नहीं कि आप बस सोचें और आप चले जाएंगे पाकिस्तान में। अपनी यहाँ पे बूटा सिंह ने अब क्या किया इसके लिए कि अपनी पहले तो ज़मीन बेची, पंजाब में जो अमृतसर में उसकी ज़मीन थी, उस ज़मीन को बेचा, पैसे इकट्ठे किए, और अब उसे ज़रूरत थी पासपोर्ट और वीज़ा की। इसके लिए बूटा सिंह दिल्ली जाता है, और दिल्ली जाने के बाद में एक बहुत बड़ा स्टेप जो उसने अपनी लाइफ का लिया था वो ये था कि बूटा सिंह ने यहाँ पे आने के बाद में, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अगर मैं मुसलमान बन जाऊँगा, मुस्लिम बन जाऊँगा, तो मुझे पाकिस्तान जाने में आसानी होगी। तो ये बताया जाता है कि जामा मस्जिद में दिल्ली के अंदर बूटा सिंह ने इस्लाम कबूल कर लिया, और अब बूटा सिंह बन चुका था जामिल अहमद। अब यहाँ पे जमील अहमद बन जाता है बूटा सिंह, और इसी के साथ में यहाँ पे बूटा सिंह ने ये बताया जाता है कि उसने पाकिस्तानी नेशनलिटी के लिए भी अप्लाई कर दिया और साथ में अपने पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर दिया था। अप्लाई किया, लेकिन दोनों देशों के जो माहौल थे, जो हालात थे, वो इतने ज़्यादा इस तरह के नहीं थे कि पासपोर्ट और नेशनलिटी इतनी जल्दी मिल जाए। हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसकी जो एप्लीकेशन थी बूटा सिंह की पाकिस्तानी नेशनलिस्ट बनने की, उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन इसके बाद में कुछ समय बीतता है और ये बताया जाता है कि सरकारी महकमों में पाकिस्तान के उन लोगों ने थोड़ा सा सर्च किया और इन्वेस्टिगेट किया। इसके बाद में कुछ महीने बीतते हैं और यहाँ से ये लोग इसकी एप्लीकेशन जो थी बूटा सिंह की उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अब ये एप्लीकेशन जो थी वो रिजेक्ट हो जाती है। बूटा सिंह का एक और जो प्रयास था वो भी फेल हो गया। इन लोगों ने ये बताया था कि आज के टाइम पे जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक तरह से जिस जोन में है, अभी अभी जो कुछ ही साल पहले, कुछ ही उस समय तक, क्योंकि 1-2 साल निकल चुके थे, तो ऑफिसर्स का ये कहना था कि कुछ ही साल पहले ये जो बंटवारा हुआ है, तो इस समय हम ये नहीं देख सकते कि कौन किस मोटिव से एक दूसरे के देश में आ रहा है, तो सभी को शक की निगाहों से देखा जा रहा है। और ये ऐसे में बूटा सिंह ये कह रहा है कि उनकी जो बीवी है वो वहाँ पे, और वो इनका इस तरह का एक पूरा लव एंगल बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जाना चाहते हैं। तो इस बात पे कोई भरोसा नहीं कर सकता था। इस तरह से अब साल निकलते गए लगातार। यहाँ पे अब समय आता है 1956 का। करीबन आप देखिए कि 7-8 साल निकल चुके थे यहाँ पे। 1956 करीब आ चुका था, और इस समय एक ऐसी चीज हुई, एक ऐसी न्यूज पूरे देश भर में फैली थी। एक बहुत ही हाई प्रोफाइल एक्ट्रेस थी, मीना नाम की, भारत की। तो मीना जो थी, इसने चाहा था यहाँ पे कि वो पाकिस्तानी नेशनलिटी अपनी लेना चाहती थी, वो पाकिस्तान सिटीजन बनना चाहती थी। तो मीना का यहाँ पे बताया जाता है कि जब वो पाकिस्तान गई थी एक फिल्म की शूटिंग के लिए, उसके बाद वो कहीं वापस ही नहीं लौटी, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे हिंदुस्तान में कर दिया था अप्लाई पाकिस्तान सिटीजन बनने के लिए, नेशनलिटी के लिए। और ये बताते हैं कि उस समय खबरों में बात बहुत ज़्यादा फैली थी। इसके साथ में मीना के साथ में उस समय कई सारी ऐसी महिलाएं थी, करीबन आंकड़े बताते हैं कि 102 ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने पाकिस्तान जाने के लिए एक बार फिर से अप्लाई किया था। वो लोग वहाँ पे रहने वाली थी, पहले से वहाँ रहती थी, यहाँ पे रह रही थी। तो इस तरह से इन महिलाओं ने जो अप्लाई किया, इन्हें इमीडिएटली ग्रांट कर दिया गया इनका जो सिटीजनशिप थी, वो पाकिस्तान के लिए नेशनलिटी। अब जब ये चीज़ पूरे में घूम रही थी, ये खबर, तो बूटा सिंह ने एक बार फिर से कोशिश की, एक बार फिर से अप्लाई करना चाहा अपनी बेटी के साथ में। इस बार उनकी बेटी भी उनके साथ में थी। तो अपनी बेटी के साथ यहाँ बूटा सिंह जो थे वो दोबारा एक बार अप्लाई करते हैं वीज़ा के लिए, पासपोर्ट के लिए पाकिस्तान के। इस बार सफल हो जाते हैं, और इस बार पाकिस्तान के लिए शॉर्ट टर्म वीज़ा पाकिस्तान हाई कमीशन के लोग, क्योंकि अब तक पहचान चुके थे बूटा सिंह को, वो इतनी बार प्रयास कर चुके थे, तो बूटा सिंह को पाकिस्तान हाई कमीशन यहाँ पे अब शॉर्ट टर्म वीज़ा दे देती है।
अब शॉर्ट टर्म वीजा मिलता है और इसके साथ ही बूटा सिंह करीबन 7-8 सालों बाद पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। तो अब यहाँ बूटा सिंह पहुंचते हैं पाकिस्तान अपनी एक छोटी सी बेटी के साथ में। और इसके बाद यहाँ पे ये हुआ कि जब इन्होंने ढूंढना शुरू किया तो कुछ दिन ऐसे निकल गए, लेकिन उसके बाद इन्हें पता चलता है कि ज़ैनब जो है उसने यहाँ पे पाकिस्तान में अपने कजिन के साथ में शादी कर ली है जो उसके अंकल ने कराई थी। और उसी के साथ में उन्हें ये भी पता चलता है कि अब ये उसकी क्योंकि दूसरी शादी हो चुकी है तो ये वहां पे उससे मिलने जा नहीं पाते। अब क्योंकि इस दौरान कुछ दिन निकल चुके थे और इसके बीच में एक बहुत जरूरी चीज जो थी वो बूटा सिंह भूल चुके थे। वो चीज ये थी कि इन्हें अपने अराइवल के दौरान, जब ये इनका अराइवल हुआ था पाकिस्तान के अंदर, उसके 24 घंटे के अंदर ही इन्हें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, लाहौर ये पहुंचे थे, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ये रिपोर्ट करना था, ये बताना होता था कि हम यहाँ पहुंच चुके हैं। और ये रूल था, ये दोनों देशों में था कि उस समय जो भी भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत आएगा वो 24 घंटे के अंदर वहां पे अपने शहर के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को ये बताएगा, रिपोर्ट करेगा कि वो वहां पहुंच चुका है। लेकिन बूटा सिंह यहाँ पे ज़ैनब को ढूंढने के चलते ये सब भूल चुके थे। इसी के चलते यहाँ पे पुलिस जो थी वो बूटा सिंह को पकड़ती है और इसके साथ में उनको मजिस्ट्रेट के सामने लाहौर के अंदर कोर्ट में पेश करती है। अब जब मजिस्ट्रेट ने पूछा कि तुमने क्यों नहीं बताया किस मोटिव से आए हो, क्योंकि उस समय संवेदनशील माहौल था और किसी का मोटिव नहीं पता होता था कि कौन किस मोटिव से आ रहा है एक दूसरे के देश में। तो यहाँ बूटा सिंह जब कोर्ट में अपियर हुए तो उन्होंने मजिस्ट्रेट को, जज को ये बताया कि उनकी एक बीवी है जो अभी इस समय पाकिस्तान में है, पहले उनके साथ हिंदुस्तान में थी, और उनकी बेटी भी उसके साथ में, और वो उसे ढूंढने के लिए, उसे ले जाने के लिए यहाँ पे आए हैं। जब उन्होंने ये सब चीजें बताई तो करीबन आप ये देखिए कि इस समय बूटा सिंह की जो उम्र थी वो भी 60 क्रॉस कर चुके थे, करीबन 66 साल की उनकी इस समय उम्र बताई जाती है। तो अब बूटा सिंह यहाँ पे जब ये बताते हैं मजिस्ट्रेट को, तो इसको कंफर्म करने के लिए जो जज था, जो मजिस्ट्रेट था, उसने ज़ैनब को कोर्ट में बुलवाया। ज़ैनब को यहाँ पे तलब किया जाता है, कोर्ट में बुलवाया जाता है। और इसी के साथ में यहाँ पे हुआ ये कि ज़ैनब करीबन 18 फरवरी 1958 को कोर्ट में आती है। ये समय आ चुका था 18 फरवरी 1958 का। ज़ैनब को अब कोर्ट में बुलवाया गया और कोर्ट में आने के बाद जब जज साहब ने पूछा ज़ैनब से कि क्या तुम इन्हें जानती हो, कौन है ये, तो ये माहौल था वहाँ का जो ये पूरा बताया गया है जिस तरह से कि ज़ैनब जब आई थी तो उसके रिश्तेदार उसके आसपास थे, और जब वो आके सामने खड़ी होती है जज साहब के सवाल पर, वो कहती है कि मैं अब एक शादीशुदा औरत हूँ और मेरा इस आदमी से कोई लेना देना नहीं है, और जो इनका दूसरी जो संतान है, जो इनकी दूसरी बेटी है जो मेरे पास है, उसे भी ये अपने साथ ले जा सकते हैं। जैसे ही ज़ैनब ने बूटा सिंह के सामने, जज साहब के सामने, अपने रिलेटिव्स के सामने ये बात कही है, बूटा सिंह का यहाँ पे 66 साल के बूटा सिंह का यहाँ पे बुरी तरह से दिल टूट जाता है। लेकिन इसके बावजूद वो ज़ैनब के जाने के बाद भी ये लगातार कहते रहे कि ये ज़ैनब ने अपने घर वालों के प्रेशर में किया है, ये उसने उनके जो वो प्रेशर उस पर बना रहे हैं, शादी करके उसे यहाँ पे बिठा रखा है, उसके चलते उसने ये कहा है। इसी के अगले दिन 19 फरवरी 1958 का दिन था। 66 साल के बूटा सिंह ने पाकिस्तान के शाहदरा में जो रेलवे ट्रैक है, ट्रेन के सामने कूद के अपनी जान दे दी, सुसाइड कर लिया। उनके पास एक बच्ची भी थी, उनकी छोटी बच्ची, वो वहां पे साइड में ही बैठी हुई थी जहां पे उन्होंने सुसाइड किया था। जब लोग वहां पहुंचे तो उनकी पॉकेट से एक लेटर मिला था, एक सुसाइड नोट मिला था। उस सुसाइड नोट में पहला तो लिखा था कि ज़ैनब को अपना संदेश के ज़ैनब दोनों लड़कियों का तुम ख्याल रखना, और दूसरा लिखा था उनकी एक फरमाइश, उनकी एक ख्वाहिश। वो ख्वाहिश ये थी कि ज़ैनब के घर के पास नूरपुर में, पाकिस्तान के लाहौर में नूरपुर में बुरकी रोड पर, वहां पे ज़ैनब के घर के पास में बूटा सिंह को दफनाया जाए। अब ये उनकी यहाँ पे फरमाइश थी, उनकी ख्वाहिश थी एक आखिरी। बूटा सिंह को बताते हैं कि जब उनको लाहौर में ऑटोप्सी के लिए ले जाया गया तो वहां बाहर बहुत सारी भीड़ लाहौर की खड़ी हो गई, जमा हो गई। लोग उनकी कहानी सुन के बहुत ज्यादा दुखी थे एक तरह से। लोगों ने ये भी कहा कि इन पर तो फिल्म बननी चाहिए, इनके ऊपर तो ये शहीद मोहब्बत है, इस तरह की बातें लोगों ने करी। इसके बाद में ये बताया जाता है जब पुलिस थी वो जब बूटा सिंह की बॉडी को लेकर गई दफनाने के लिए नूरपुर में, जहाँ पे ज़ैनब रहती थी उनके घर के पास में, तो वहाँ पे ज़ैनब के जो रिलेटिव्स थे और जो नूरपुर के लोग थे, उन लोगों ने यहाँ पे विरोध कर दिया, इन लोगों ने मना कर दिया। जो आखिरी ख्वाहिश थी बूटा सिंह की वो भी पूरी नहीं हो पाई। लोगों ने मना कर दिया ये कहते हुए कि ये अगर यहाँ पे दफन हो गए तो ये इंसिडेंट जो है वो बार बार ज़ैनब को और हमारे परिवार को और हमारे
नूरपुर शहर के लोगों को हर बार ये याद आता रहेगा। और ये चीज़ हमारे ज़ैनब के लिए भी सही चीज़ नहीं है, क्योंकि अब वो शादीशुदा है। इसी के साथ में यहाँ पे पुलिस वाले जो थे वो यहाँ पे नहीं दफनाते हैं बूटा सिंह को। इसके बाद में लाहौर के सबसे बड़े कब्रिस्तान में, मियानी साहिब में, वहाँ पे बूटा सिंह को दफना दिया जाता है 19 फरवरी 1958 को। अब यहाँ पे ये दफनाए जाते हैं और युवा जो थे वहाँ पे बताते हैं कि लाहौर के जो युवा हैं वो कई बार बूटा सिंह को शहीद मोहब्बत के नाम से पुकारते हैं, बुलाते हैं। साथ में यहाँ जो बूटा सिंह की लड़की थी, एक छोटी जो बच्ची थी जिसको वो साथ में भारत से लेकर गए थे पाकिस्तान, ये बताया जाता है कि लाहौर हाई कोर्ट की जो बैरिस्टर थी रबिया सुल्ताना कारी, उन्होंने इस बच्ची को अडॉप्ट कर लिया था और इसके बाद वो उन्हीं के साथ में रही थी और बाद में उसकी शादी भी उन्होंने करवाई थी बहुत ही धूमधाम से। ये थी कहानी उस मूवी की गदर की, जिसमें एक तरह से स्टोरी पूरी ही अलग दिखाई गई है, एक बहुत ही हैप्पी एंडिंग दिखाई गई है, लेकिन ये असल में कहानी जो थी वो बहुत ही, उसकी जो अंत था वो बहुत दर्दनाक था। अमृतसर से लेकर लाहौर तक का जो बूटा सिंह का सफ़र था वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक था और एक तरह का अलग एक पहलू दिखाती है ये कहानी 1947 में जो देश आज़ाद होने के साथ ही जो हमारे देश का बंटवारा हुआ, जिसमें पाकिस्तान का जन्म हुआ, उसका एक बहुत अलग पहलू यहाँ पे आपको हमने बताया है। दोस्तों ये था आज का हमारा एपिसोड। उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। आपके जितने भी टॉपिक्स आप बताते हैं कमेंट सेक्शन में, यकीन मानिए उन सभी पर वीडियो बनेगा और बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत सारा रिसर्च करके ये सब वीडियोस हमको बनाने पड़ते हैं, रिसर्च करके लाना पड़ता है मटेरियल, तो उसके अकॉर्डिंग आपके सारे जितने टॉपिक्स हैं उन सब पे वीडियोस बनेंगे। हम आपके लिए अपने भी और भी टॉपिक्स ऐसे लेकर आते रहेंगे अलग अलग। साथ में अभी तक इस सीरीज़ के हमारे करीब 55 एपिसोड हो चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक है वो मिल जाएगा, यहाँ पे उस लिंक पे क्लिक करके आप सारे एपिसोड देख सकते हैं। इंटेलिजेंस ऑपरेशन से रिलेटेड, भारत के इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज से रिलेटेड, लेजेंडरी केसेस से रिलेटेड, सेंसिटिव केसेस से रिलेटेड सारे टॉपिक्स यहाँ पे हैं। उनमें सारी ऐसी जानकारी है जो आपने कहीं और नहीं सुनी है, कहीं और किसी वीडियोस में आपने नहीं सुनी है। वो इस तरह की रिसर्च हम आपके लिए करके लाते हैं। तो इसके साथ में जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो वहाँ आपको बहुत से कोर्सेज देखेंगे स्टडी IQ के, बहुत ही अफोर्डेबल कोर्सेज हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। VJ लाइव आपको कोड लगाना है और बहुत बड़ा डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।